Any problem? So let's see expansion first. नहीं आता नहीं, मैं उसको देख के ये देखिए मनी सप्लाई मनी डिमांड, ठीक है. एक्सपेंशन में इंटरेस्ट रेट गोज डाउन, ठीक है. So what is happening is if interest rate goes I is going down. एक इफेक्ट इसके दो तरफ से इफेक्ट होंगे. एक होगा इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, ठीक है. आई कैपिटल हमेशा बोलते हैं. आउटपुट इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस, आउटपुट होता है ना वाई, ठीक है. एम्प्लॉयमेंट को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, ठीक है. वाई आउटपुट होता है, इनकम होती है. आउटपुट इज इक्वल टू इनकम. डोंट यू रिमेंबर जीडीपी, ठीक है. आउटपुट, ठीक है. जीडीपी इज योर इनकम ना, क्या कमाई है उसकी. आप जस्ट थिंक अबाउट अ कंट्री नाउ. यस, एंड इट्स द अर्निंग ऑफ योर कंट्री बेसिकली. So we have any problem with this? Now what's going to happen next is if I goes down, there's another side. What are you going to do? Money demand क्या effect आता है? मनी डिमांड Decrease होगी या increase होगी? डिक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज हो रही है. डिक्रीज होगी. इंटरेस्ट रेट कम हुआ है इंटरेस्ट तो money मनी demand डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. बढ़ रही है. money demand can इंक्रीज increase, can increase. ये मैं लिख रही हूँ, समझ आ बात गई? समझ आ रही है. क्वांटिटी डिमांड उसकी बढ़ रही है यहाँ ठीक है. Any problem? कैन क्यों? अब listen, it can increase now or it will increase. Right now, employment को तो आपने प्रॉब्लम हल कर दी, बट मनी सप्लाई इंक्रीज की वजह से क्या हुआ? इन्फ्लेशन. टू मच मनी इन द मार्केट. जितना ज़्यादा मनी प्रिंट करोगे उतनी वैल्यू डाल जाएगी, एंड लेस प्रोडक्ट्स एंड मोर डिमांड. राइट. वाई इन्फ्लेशन क्यों होगी? बिकॉज मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है. एंड आप टू मच मनी परचेजिंग टू फ्यू गुड्स. एनी प्रॉब्लम? एंड डिस्पाइट दैट आपकी इन्फ्लेशन क्यों भी होती है? बिकॉज मनी डिमांड इंक्रीज करी जाती है. मनी डिमांड अगर इंक्रीज करती है, एवरीबडी वांट्स टू बाय व्हाट, एवरीबडी वांट्स टू बाय. आप कह रहे हो बैंक क्या दे रहा है? इट्स गिविंग अस व्हाट 2%. आई एम नॉट गोना गिव इट टू द बैंक, आई एम गोना होल्ड इट विद माय सेल्फ. एनी प्रॉब्लम विद दिस? दिस इज व्हाट एक्सपेंशनरी. लेट्स डू. लेकिन जब हम इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमारे पास इन्फ्लेशन की वजह ये मनी सप्लाई क्रिएट्स इन्फ्लेशन बिकॉज टू लिटिल गुड्स in the economy and too much money chasing too many goods. मैम पर इधर प्रोडक्शन भी तो बढ़ा सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रही है. तो ठीक है, लेकिन आप इतना वो तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती? इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट. आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होता है. ये हम शॉर्ट टर्म Right? कंसीडर कर रहे हैं प्रॉब्लम. नाउ देन वी हैव मनी सप्लाई एंड मनी डिमांड. कंट्रैक्शनरी पॉलिसी ऑपोजिट हो जाएगा. इंटरेस्ट रेट गोज अप, इन्वेस्टमेंट गोज डाउन, डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट goes up. एम्प्लॉयमेंट गोज अप. अब कंट्रैक्शनरी पॉलिसी क्यों लगती है? टू लोअर इन्फ्लेशन, ठीक है. अब हर कोई कह रहा है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है. तो व्हाट्स द पॉलिसी विच द गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट? बट प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का फिर ट्रेड ऑफ है. फिर पब्लिक कहेगी कि अनएम्प्लॉयमेंट है. यू अंडरस्टैंड? मैं दोबारा से मनी, आपकी मनी डिमांड है. दिस इज I1 से आपका I2 पे चला गया. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट गोज डाउन, आउटपुट गोज डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, ठीक है. अब कंट्रैक्शनल पॉलिसी क्यों की थी आपने? यू इम्प्लीमेंटेड दिस पॉलिसी बिकॉज यू वांटेड टू लोअर इन्फ्लेशन. बट इन्फ्लेशन तो लोअर कर लिया आपने, बट साथ साथ क्या क्रिएट किया? अनएम्प्लॉयमेंट. राइट. फिलिप्स का भी आगे अगर होता मैं करा दी. दैट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड ये फिस्कल पॉलिसी है. इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल. फिस्कल पॉलिसी नाउ, आज में से सारा करवा के फिस्कल पॉलिसी के बाद मैंने यही पढ़ा. एक मिनट में कर देना. कौन? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या राइट, मैं यही काम करती रहूँगी मूवी अपलोड करके. प्लस G प्लस XN. राइट. कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट. व्हाट आर C नहीं, कहाँ C कांस्टेंट? What are the two instruments of fiscal policy? Government spending and taxes. Any problem? There are two types of fiscal policy. FP होती है fiscal policy में, expansionary and contractionary. हाँ, expansionary में क्या होगा? Government spending increases and taxes go down. Contractionary में क्या होगा? Government spending increases, taxes go up.
ठीक है। टैक्स ज़्यादा करने से कंट्रैक्ट होती है ना। नाउ दिस वाज योर एग्रीगेट सप्लाई का, दिस इज द सप्लाई का एग्रीगेट सप्लाई का, AIS का, एंड दिस वाज योर एग्रीगेट demand. Remember, if we speak about an expansionary policy, AD moves outward. This is what expansionary. This is what कॉन्ट्रैक्ट contraction. Any problem? You have output here. You have प्राइस prices here. So expansionary policy में क्या problem आएगी? Output तो increase हो जाएगा, Inflation हो but जाएगी। inflation होगी. फिर inflation को deal करने के लिए क्या policy लगेगी? Contractionary. But inflation के साथ साथ problem क्या आएगी फिर? Unemployment आएगी. समझ आई है? से कुछ भी नहीं पता। इसमें इंटरेस्ट रेट का भी था कि ये मैंने अभी कराया है. वो मॉनेटरी पॉलिसी कहता Monetary. था और मैम इसमें प्राइसेस डाउनवर्ड इनफ्लेक्सिबल भी होती है। ओके, उसमें तो वेज रिजिडिटी बहुत होती है.